नगर पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। हालांकि तिथियां अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। और हम हैं सोनपुर नगर पंचायत के अंतर्गत। एक प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में किस विजन के साथ आ रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं जानूंगा आपका परिचय ज़रा दीजिए दर्शकों को। मैं गोपाल जी प्रसाद सिंह नगर पंचायत सोनपुर का निवासी हूँ। वार्ड 12 में मेरा घर है। मैं इस बार के जो नगर पंचायत का चुनाव होगा, इसमें जो है सामान्य वर्ग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए मैं भावी प्रत्याशी हूँ। आयोग ने तो अभी तो क्लियर नहीं किया है। हाँ, इसीलिए दोनों पद के लिए हम ऑब्लिक करके रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में अति पिछड़ा का चल रहा है अध्यक्ष पद का, तो इसीलिए हमको रखना पड़ा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों जो है कि हम रखें कि कहीं इस बार सरकार जो है इसको बदले तो हम एक पद पर, किसी एक पद पर ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जो भी सामान्य वर्ग का हो, जनरल कैटेगरी का हो, हम एक ही पद पर चुनाव लड़ेंगे। जनरल में जो भी इनके हिस्से में आएगा उस पर लड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि चुनाव का कोई एक्सपीरियंस है आपके पीछे, क्या करते थे आप? मैं 1984 से मैं रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर मैं कार्य किया। 36 साल तक तो जो है मैं रेलवे का सेवा किया हूँ। चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट से मैं रिटायर किया हूँ। दूसरी राजनीति में आप सक्रिय नहीं रहे हैं, अभी सक्रिय हुए? हाँ, राजनीति में पहले तो जो है कि ऑफिस में जो हमारा यूनियन वगैरह जो चलता था, मैं उसमें कुछ सहयोग अपना किया, मैं कुछ उस पद पर भी रहा। जी गोपाल जी, मुझे ये बताइए आप कि क्या कुछ हुआ ऐसा, हालांकि आप संपन्न है, वित्तीय रूप से पूर्ण रूप से संपन्न है, क्या आपने ऐसा देखा कि आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? किस चीज़ से प्रेरित हुआ? हाँ बिल्कुल, आपने ये भी ठीक क्वेश्चन किया है। ये नगर पंचायत जो है, हम सामने ये हमारा इसका बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ बैठ करके ये देखते हैं और लोगों से भी बातचीत भी होती है कि इसमें बहुत से भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी काम जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है। चाहे वो नाली बनाया जाए या रोड बनाया जाए, उसमें भी कमीशन का जो है इतना लोग रिश्वतखोरी लोग कर रहा है, कमीशन ले रहा है कि जो है कि सही ढंग से गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप आएंगे तो ये जो प्रथा जो चल रही है, मैंने आपके बैनर पर भी देखा है कि आप वो कमीशन वाला जो एजेंडा है उसे ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर्वप्रथम मेरा जो है कि जो मैनिफेस्टो में मैं लाया हूँ, मेरा प्रथम कार्य यही रहेगा कि व्याप्त कमीशन प्रथा को मैं बंद कराऊं। वहाँ मैं बैठूंगा कि क्या है इसमें, क्या है नहीं है, ये देखूंगा कि कमीशन प्रथा जो है क्यों चल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है कि कोई भी जो है इस पर आवाज़ नहीं उठाता है। गरीबों का जो आवास जो मिलता है उसमें 2 लाख रुपया आवंटन होता है, 20,000 रुपया सुनते हैं कि लोग ले रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। शौचालय बनता है, 12,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया लोग उसमें ले रहा है। कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जो भी दाह संस्कार के लिए पैसा जो 3,000 रुपया मिलता है, उसमें से लोग पैसा ले रहा है। मतलब कमीशन पूरी तरीके से और भ्रष्टाचार पर लिप्त है पूरे ये नगर पंचायत में। हमें तो देखने से बाहर, हम तो अंदर हैं नहीं अभी, हम तो बाहर से देख रहे हैं। लोगों से सुनाई हुई बात को हम पर थोड़ा गौर किए कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इस क्यों नहीं इस समाप्त हो रहा है। तो कोई ना कोई तो इसको लिए आगे बढ़ेगा। तो हमें भी दिल में ये बात आया, ये क्यों ना हम आगे बढ़ें। अच्छा, मैं ये रोकना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि अगर आप आते हैं और जीत गए मान लीजिए, तो आप इसको कैसे रोकेंगे और कैसे जनता ये मान ले कि आप भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे या घूसखोरी नहीं करेंगे? मैंने तो आज आपने देखा भी कि मैंने बाबा के सामने जो है कि शपथ भी लिया हूँ कि बाबा मुझे ऐसा शक्ति दें
कि जो मैं अपने विज़न में जो है कि कामयाब हूँ, जो मैनिफेस्टो में जो लाया हूँ वो मेरा कामयाब हो जाए, वो सही ढंग से मैं लागू कर दूँ। तो ये तो सारी चीज़ हमने अभी बाबा हरिहर नाथ के पास जो कसम खाया, कोई घूसखोरी की बात नहीं होगी, भाई भतीजावाद नहीं होगा, ये सब चीज़ मैंने अभी आज आपके सामने में मैंने किया है। तो इस पर तो अब जनता भी वहाँ उपस्थित थी, आज जनता जनार्दन ही होती है। वैसे तो बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं उस मंदिर के सामने। बहरहाल उससे आगे निकल के हम ये जानना चाहेंगे कि दर्जनों गाड़ियाँ आज चली काफिले में, और या 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो खर्चा तो किया होगा आपने? बिल्कुल किया है। तो फिर उसका तो निकालने की कोशिश तो करेंगे कभी? क्यों निकाला जाए, उसके लिए हम सक्षम हैं अभी। अच्छा, यानी कि निजी कोष से आप खर्चा करेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल, उसके लिए हमें क्या लगा हुआ है। भगवान ने मुझे कुछ दिया है, कुछ अपने हाथों से कोई चीज़ को मैं, अगर ये पैसा को जो है कि मैं रखा हूँ तो किसी अपने दोस्ते हित को न दिया हूँ। अच्छा, किसी ऐसा तो नहीं मैं किसी को मतलब कि जुआ खेल गया, ये वो किया, नाजायज़ काम किया वगैरह किया, ये सब तो नहीं किया। मैं तो ये चीज़ हुआ भगवान के प्रसाद में लगाया। आप भाई बंधु बैठे वहाँ, गाड़ी से गए हमारे साथ, लोगों से मैंने विनती किया, तो ये तो चीज़ जो हुआ है जेन्युइन चीज़ मैं जो मैंने किया है, तो आप लोगों ने भी देखा। Wait a minute. कहाँ आए हुए हैं आप? रैली में आए हुए हैं, किनका रैली है? गोपाल सिंह का। अच्छा, तो रैली में आए हुए तो कुछ मिला होगा, इतना जो ताम झाम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस नया उम्मीदवार को देखते हुए। हाँ बोलिए। हमको लगता है कि तेल वेल दिया है गाड़ी के लिए। नहीं नहीं, वो सब के लिए नहीं, तो किस लिए आए? उनका प्यार, उनका जो ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं करने के लिए, उसी ईमानदारी की वजह से हम लोग आए हैं। तेल फेल ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि अपने खून जलावत था। हाँ हाँ हाँ, अपने जलावत। महोदय ये बताइए, जो भीड़ है, ये भीड़ आखिर में किस चीज़ की है? बोला। ये सोनपुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष के रिगार्डिंग जो है, इनको कैंडिडेट हम लोग घोषित किए हैं, उसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग जो है एक रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गोपाल जी प्रसाद सिंह जो है प्रतिष्ठित कैंडिडेट है, उनको भारी से भारी मतों से हम लोग विजयी बनावे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, तो जो इतना बड़ा जो काफिला लेके चल रहे हैं, तो उसके पीछे तो काफ़ी खर्चा किए होंगे। यहाँ पे सारा लोग अपना सहयोग इन्हें समर्पण किए हुए हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, गाड़ी में तेल अपने से भरवाए लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इन्होंने किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया? कोई लोग स्वेच्छा से आए हैं? वो सारा लोग सुरक्षा से आए हैं, किसी को कोई दबाव नहीं दिया गया है, और इनको कैंडिडेट के रूप में भी जो है आम जनता ने ही इनको सेलेक्ट किया है। आप इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वार्ड नंबर 2 के मिस्टर संदीप कुमार सिंह। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी चुनाव के तो तिथियाँ अगर निर्धारित नहीं हुई, अभी वक्त है, हालांकि आपने कैंपेन अभी से शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो रास्ता है, जो पड़ाव है, आसान नहीं होने वाला है और काफ़ी बड़ा है नगर पंचायत। और कैसे विश्वास दिलाइएगा आप मतदाताओं को, क्योंकि आपका बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा नहीं है, तो किन मुद्दों के साथ, और क्या लगता है कि जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? देखिए, इस पर इस नगर पंचायत के चुनाव के लिए जो मैं इस फील्ड में जो घूमा हूँ, 2100 वार्ड में जो है लगभग 4 बार मैं जो है डोर टू डोर विजिट कर चुका हूँ। और लोगों से मुझे बात करने से तो अंदाज हमें मिल गई, उनका क्या हमारे प्रति क्या उनका ये चीज़ रहेगा, आश्वासन जो मिल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि हमारी बातों पर लोग विश्वास कर रहा है। मैंने अपना जो मैनिफेस्टो लाया है वो विजिटिंग कार्ड के पीछे हमारा छपा हुआ है। हमारा जो बैनर है उस पर भी 2 महत्वपूर्ण जो है मुद्दा जो है मैंने मैनिफेस्टो का रख दिया हूँ। मतलब जनता विश्वास कर लेगी, लगता है? हमें तो लग रहा है। ऐसे तो जनता जनार्दन है, वो भगवान है, कि पूर्ण रूप से मैं विजयी हो करके आऊँगा। और इस कार्य को मैं जिस दिन मैं शपथ लिया, उस दिन से, जिस दिन से मेरा कार्य शुरू होगा, उसी दिन से मैं इस अपने मैनिफेस्टो में लग जाऊंगा कि कैसे मैं इसको पूरा करूं। और भी इसके अलावा भी हमारे सोच है, जो नगर पंचायत के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं वो सब जो है हमारे प्राथमिकता में है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल जी प्रसाद सिंह जी, जो नगर पंचायत सोनपुर से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे। इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त
नगर पंचायत बनाने की जो मुहिम चालू की है, देखते हैं कितना तक सार्थक होता है और साथ ही साथ जनता इनके साथ कैसे खड़ी होती है, कैसे बिहेव करती है, ये देखने वाली बात है। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।